Hello friends, subscribe to Beauty Artistica and don't forget to click on the bell icon to never miss my video updates. Hi guys, welcome back to my channel. आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक नया डाइट प्लान। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था क्रैश डाइट पे। आई नो वो काफ़ी टफ था, सबके लिए नहीं है, और वो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो कि अर्जेंटली वेट लूज करना चाहते हैं। आई मीन जिनकी शादी है, जिनका कुछ भी ऐसा कोई इंटरव्यू है जहाँ पे उनको बहुत अच्छा दिखना है और आप मतलब बिल्कुल ही जल्दी से जल्दी में वेट लूज करना था, सिर्फ उनके लिए था। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि आप वही डाइट प्लान फॉलो कीजिए और आप कुछ मत खाइए। बिल्कुल सही बात है कि वो बिल्कुल सही नहीं होता। तो आपको एक परफेक्ट डाइट प्लान की ज़रूरत होती है। वो जो मैंने डाइट प्लान दिया था वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत ही क्रैश था, वो बहुत टफ था और सबके लिए नहीं था वो। तो चलिए, ये डाइट प्लान में मैं टाइम नहीं लूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या ऐसा खाएं और कैसे खाएं जिससे कि आप मैक्सिमम वेट लूज कर सके। एक्सरसाइज और योगा के साथ साथ डाइट बहुत ज़रूरी है। मतलब डाइट पे ही 70% है और 30% होता है एक्सरसाइज पे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और सीधे आपको बताऊँगी कि आपको खाना क्या है और कैसे खाना है। इस डाइट में आपको ब्रेकफास्ट में क्या करना है मैं बताऊंगी। मैं साइड में आपको हर एक प्रोडक्ट का जो भी खाना है, आपको जो भी आइटम है उसका मैं फोटो भी डाल रही हूँ, आप ज़रूर देखें और तो समझें। सबसे पहला जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो सबसे पहले टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्लिम होना चाहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि ब्रेकफास्ट आप 1 बजे कर रहे हैं दिन में। तो टाइमिंग का हमेशा ध्यान रखें, सही टाइम पे खाना खाएं और सही चीज़ों को खाने से ही आप वेट लूज कीजिएगा। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में आपको करना है, आपको पता होगा कि लाइम कितना सही होता है वेट लूज के लिए। तो लाइम वाटर पीना बिल्कुल ना भूलें। 1 ग्लास लाइम वाटर उठते ही एम्प्टी स्टमक, या फिर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं कि कैसा ड्रिंक आप ले सकते हैं वेट लूज के लिए। तो वो ड्रिंक आप ले सकते हैं, कोई भी इस टाइप की ड्रिंक, या फिर आप ग्रीन टी ले लें और उसके बाद आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर टाइम दें। उसके बाद आप खाएं। हाफ एन आवर या 1 आवर भी आप टाइम दे सकते हैं। 1 आवर आप वो ड्रिंक लेने के बाद एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, जो भी आपको सूट होता है। और उसके बाद आप जब आते हैं तो आपको खाना है 1 बॉइल्ड एग येलो भी खा सकते हैं। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं एग येलो, क्योंकि उसमें फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो आप 2 बॉइल्ड एग खाइए, ओनली एग वाइट। उसके बाद जो आपको खाना है वो है ब्रेकफास्ट में वाइट ओट्स खा सकते हैं या कोई फ्रूट्स खा सकते हैं। सुबह सुबह में खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं खाने बोलूँगी, लेकिन आपको ऐसा कोई फ्रूट्स खा सकते हैं जो कि शुगर फ्री भी हो, ज़्यादा शुगर ना हो जिसमें, और आप फ्रूट्स कोई भी फ्रूट्स आप उठा के खाएं। और आपको खाना है 1 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड। कोई भी ऐसा खाएं जिसमें कि फ्राइड हो या ऑयल डाल के बिल्कुल ना खाएं। तो 1 होल व्हीट ब्रेड आप खा सकते हैं और 1 ग्लास ऑफ फैट फ्री 0 फैट मिल्क आप ले लें। तो ये होगा आपका ब्रेकफास्ट, जिसमें कि फैट ना हो, ऐसी चीजें ही खानी है आपको। चलिए, ब्रेकफास्ट ये हो गया। और ब्रेकफास्ट में आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे वाइट ओट्स कभी ले लिया, कभी फ्रूट्स बोल ले लिया, कभी कुछ और ले लिया, कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें कि फैट ना हो, ऑयल ना हो। और कुछ आप ब्रेकफास्ट करने के बाद मोस्टली लोग सुबह में 6, 7 या 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधे वो 2 या 3 बजे खाते हैं। अगर आपको वेट लूज करना है तो 2 या 3 या 4 बजे नहीं, बल्कि आपको बीच में एक छोटा सा स्नैक्स लेना है, और वो स्नैक्स होगा आप कोई विटामिन सी बेस्ड फ्रूट ले सकते हैं, या फिर 1 बनाना और ग्रीन एप्पल और ऑरेंज ले सकते हैं, और 1 ग्लास वाटर ले लीजिए। और ट्राई कीजिए कि वाटर वार्म हो, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। तो लंच में आपको खाना है जो वो मैं बताऊंगी फर्स्ट, कि आप खाने से पहले आधे घंटे पहले पानी ज़रूर पी लें, जिससे आपका पेट बहुत भूखा ना रहे आप और बहुत ज़्यादा ना खाएं। इसके लिए आप पानी पी लें, या फिर 1 घंटे पहले अगर आप पीते हैं तो ग्रीन टी पी लें, लेकिन 1 घंटे का गैप होना ज़रूरी है उसमें। तो आप 1 घंटे पहले या तो ग्रीन टी ले लें या फिर आप आधे घंटे पहले पानी पी लें। और पानी पीने के बाद जब आधे घंटे हो गए हैं तो वेजिटेबल सैलड्स लें, खूब सारा वेजिटेबल हो जिसमें ऑयल ना डालें आप। इवन वर्जिन ऑयल जो ऑलिव ऑयल होता है वो भी 1 ड्रॉप भी मत डालिए, बल्कि आपको अगर टेस्ट चाहिए तो हाफ लेमन जूस डाल सकते हैं उसमें। और उसके बाद सैलड खाने के बाद ऑब्वियसली सिर्फ सैलड से काम नहीं चलेगा, तो उसी टाइम आप थोड़ा ज़्यादा खाइए। एक तो सैलड अच्छे से खाइए, और बिल्कुल ही वेजिटेबल के साथ आप लीव्स भी ले सकते हैं, मतलब साग भी ले सकते हैं। और उसके बाद आप बनाइए घर पे बना हुआ सूप।
सब्जियों का सूप हो, मतलब आप उसमें गोभी डाल दीजिए, स्पिनच डाल दीजिए, आप उसमें टोमेटो डाल दीजिए, जितने भी आपके पास सब्जी हैं वो सब आप बीन करके आप घर में सूप बनाइए और वो सूप पीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, ग्रिल्ड चिकन भी ऐड कर लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन आप खा सकते हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए सोयाबीन्स है, चंक्स, उसको आप विदाउट ऑयल मतलब बॉईल कीजिए और उसमें ब्लैक सॉल्ट और पेपर डाल के और ये सब चीजें कुछ ड्रेसिंग डाल करके आप खा सकते हैं। लेकिन मार्केट का ड्रेसिंग ना हो, बल्कि आप लेमन वगैरह जो घर में आपके पास अवेलेबल होते हैं, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा प्याज अगर डालना है तो वो भी डाल दीजिए, तो वो खा सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो ग्रिल्ड चिकन, ओनली ग्रिल्ड चिकन, आप अपने घर में जैसे ऑयली और स्पाइसी चिकन बनाते हैं वो नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं। ग्रिल कीजिए, उसके साथ वेजिटेबल भी डाल सकते हैं और वो आप खा सकते हैं। और ग्रिल्ड मीट भी खा सकते हैं। वैसे मैं मीट अवॉइड करने बोलूँगी क्योंकि रेड मीट हमेशा हैवी होता है और फैट भी होता है उसमें, तो रेड मीट की जगह पे अगर आप ग्रिल्ड चिकन या फिर फिश खाते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जब आप 2-3 बजे ये आपने लंच कर लिया हो, 2 बजे या 3 बजे जब भी, या 1 बजे करते हैं आप, तो आपको लंच के बाद हमेशा ध्यान रहे कि लंच के बाद सीधे डिनर नहीं, मतलब आप 2-3 बजे खा रहे हो और सीधे रात को 8, 7, 8, 9 जितने बजे भी आप खाते हो वो नहीं, बल्कि आपको बीच में एक और स्नैक्स लेना है। और स्नैक्स होगा, आप कोई जूस ले लीजिए, आप कोई भी ड्रिंक, सूप ले सकते हैं और उसके साथ कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए। मतलब मैक्सिमम जो आप ट्राई कीजिए वो फ्रूट्स और सैलेड पे रहने का ट्राई कीजिए। और जो प्रोटीन लेते हैं तो वो भी प्रोटीन तो है ही, अगर कार्ब्स लेते हैं तो कार्ब्स को हमें कट करना होगा अभी। मतलब रोटी और चावल बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाएं। रोटी अगर चावल खाते भी हैं तो सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा, बिल्कुल इतना सा कटोरी में चावल लेके खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। तो स्नैक्स में आपको क्या खाना मैं बता देती हूँ। आप कोई भी एक फ्रूट ले सकते हैं, जो भी फ्रूट आपको पसंद हो, लेकिन उसमें मैंगो ना हो। मतलब जो भी ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत मीठे होते हैं, बहुत शुगर होता है, वो फ्रूट नहीं, बल्कि विटामिन सी बेस्ड फ्रूट, कीवी हो, बनाना में फैट होता है बट एक बनाना आप खा सकते हैं, वो भी छोटे वाले बनाना हो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हो जाएगा आपका इवनिंग स्नैक्स। और जो डिनर है, डिनर में आपको फिर से वार्म वाटर लेना है 1 ग्लास, और हाफ एन आवर के बाद आपको लेना है एक बॉइल्ड एग और 2 स्लाइस होल व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, उसमें वेजिटेबल्स डाल दें, मतलब आप सैंडविच बना के खा सकते हैं। और व्हाइट ओट्स भी खा सकते हैं। और अगर आपको ओट्स का खिचड़ी पसंद है, मतलब दलिया वगैरह पसंद है, तो वो सब आप खा सकते हैं। और अगर आप बहुत कार्बिंग है तो कुछ ऐसी चीजें आप खा सकते हैं, जैसे कि आधी चपाती में दाल वगैरह, दाल और सब्जी, सैलेड, ये खा सकते हैं। तो ऐसे डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आपका वेट लूज होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जनरली जो अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। हमारे मतलब अगर आपको फैट लूज करना है, मतलब वेट लूज करना है, तो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जैसे कि हम बाहर का खाना खाते हैं, मोमोज खा लेते हैं, बर्गर, पिज्जा और इस टाइप की चीजें, फास्ट फूड खाते हैं, तो वो सब अवॉइड करके आपको ऐसे ही खाना खाना है। और मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी डाइट प्लान बताऊंगी। मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि प्रेग्नेंट लेडी कैसे या फीडिंग करवाती है तो उनके लिए डाइट बताएं, बच्चों के लिए डाइट बताएं, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत मोटे हो रहे हैं। इवन ऐसा होता है कि टीनेजर के लिए डाइट बताएं। तो ऐसा नहीं होता कि सबके लिए अलग अलग ही होना चाहिए, बट हाँ कुछ तो चेंजेस होते हैं एज वाइज। और अगर आप फीडिंग करवा रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग उनको चेंजेस, जैसे फीडिंग अगर आप करवा रहे हैं तो आपको दूध लेना ही होगा और दाल लेना ही होगा अपने डाइट में, क्योंकि आप फीड करवा रहे हैं। सो होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इस डाइट को फॉलो करेंगे और मुझे बताएंगे। और हाँ, आप कभी भूले नहीं कि सिर्फ डाइट भी नहीं चलेगा, मतलब डाइट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करना, वॉक करना, मतलब फंक्शनल ट्रेनिंग कुछ होना जरूरी है। आप आलसी ना बने रहें, लेजी की तरह ना बैठे, बल्कि आप बहुत फुर्तीले होने चाहिए। मतलब आप वॉक कीजिए, मॉर्निंग 1 आवर एंड इवनिंग 1 आवर वॉक। जो कर लेगा और डाइट सही रखेगा वो वेट लूज करेगा ही करेगा और वो वेट गेन भी नहीं करेगा। जिम जाने से एक नेगेटिव पॉइंट है कि जब आप जिम जाते हो और उसे छोड़ देते हो तो और वेट गेन होता है। तो ऐसा आप जिम भी जाते हैं तो जिम रेगुलर जाएं, आप ड्रॉप ना करें। और अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं, मान लो आपको उतना इन्वेस्ट नहीं करना पैसे, या आपके पास टाइम नहीं है, तो प्लीज आप टाइम निकाल के वॉक तो आपको करना होगा अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो के लिए इतना काफी है। आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज मुझे बताएं कि ये डाइट आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।